तो अब द्वितीय इंटर स्तरीय का वैकेंसी सरकार को जल्द निकालनी चाहिए। 42,000 से ज़्यादा पद खाली हैं इंटर स्तरीय। आप सोचिए कि 2014 की वैकेंसी थी प्रथम इंटर स्तरीय, उसकी बहाली 2022 में हुई, वो भी आधा अधूरा, उसमें भी सीट खाली है। 1778 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया मेरिट से, सब कुछ रहते हुए उसमें भी सीटें खाली लगे। और 42,000 जो नए पद है वो खाली है 2014 के बाद जो खाली हुआ। तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द द्वितीय इंटर स्तरीय वैकेंसी निकाले जिसमें 42,000 के लगभग पद खाली है, क्योंकि लाखों युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की बहाली जो है कई वर्षों से नहीं निकली है। देखा जाए तो करीब 2014 में यह वैकेंसी निकली थी, उसके बाद अभी तक कोई बहाली नहीं निकली है और इसको देखते हुए अभ्यर्थी लगातार वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैकेंसी निकाला जाए। तो वहीं देखा जाए तो बीएसएससी सीजीएल 3 का अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है पीटी का, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए दिलीप है, छात्र नेता दिलीप से तमाम बातें जानेंगे, चर्चाएं करेंगे। दिलीप, क्या कुछ कहिएगा बीएसएससी इंटर स्तरीय का जो है कहीं ना कहीं द्वितीय इंटर स्तरीय का जो वैकेंसी है वो नहीं निकला है? देखिए, इंटर स्तरीय पदों के लिए वैकेंसी 2014 में आई थी, जिसको प्रथम इंटर स्तरीय नाम दिया गया था बीएसएससी के द्वारा, जिसमें 13,120 पद थे। और उसके बाद 2014 के बाद इंटर स्तरीय कोई वैकेंसी ही नहीं निकली है, जिसका कि इंतजार लंबे समय से, यानी कि 2014 से अभी तक परीक्षार्थी हर साल उम्मीद में रहते हैं कि अगले महीना आएगी, अगले महीना आएगी, लेकिन नहीं आ रहा है और 9 साल करीब बीत चुका है। और तो अब द्वितीय इंटर स्तरीय का वैकेंसी सरकार को जल्द निकालनी चाहिए। 42,000 से ज़्यादा पद खाली हैं इंटर स्तरीय। आप सोचिए कि 2014 की वैकेंसी थी प्रथम इंटर स्तरीय, उसकी बहाली 2022 में हुई, वो भी आधा अधूरा, उसमें भी सीट खाली है। 1778 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया मेरिट से, सब कुछ रहते हुए उसमें भी सीटें खाली लगे। और 42,000 जो नए पद है वो खाली है 2014 के बाद जो खाली हुआ। तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द द्वितीय इंटर स्तरीय वैकेंसी निकाले जिसमें 42,000 के लगभग पद खाली है, क्योंकि लाखों युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और सरकारी पद खाली है। आखिर बिहार का विकास कैसे होगा जब पद ही खाली है, कर्मचारी ही नहीं है काम करने के लिए? तो फिर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही से नहीं होगा, समय पे कोई काम पूरा नहीं होगा। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द द्वितीय इंटर स्तरीय की बहाली निकाले, ताकि युवाओं को रोजगार मिले। जो 42,000 पद खाली है, कम से कम 42,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी और तेज़ी से काम होगा बिहार में। तो सरकार जल्द से जल्द इस पर वैकेंसी निकाले। और साथ ही जो सीजीएल 3 है, बीएसएससी सीजीएल 3 यानी सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी, वो भी 8 साल के बाद पिछले साल आई। तो भी हम लोग कितना बार उसके लिए आवाज़ उठाए, मुहिम चलाए, तब आई। उसका पीटी परीक्षा हुआ, पेपर लीक हो गया, क्वेश्चन वायरल हुआ, उसके बाद अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है पीटी का। और परीक्षार्थी इंतजार कर, तो जल्द से जल्द पीटी का रिजल्ट दिया जाए और उसमें पीटी का रिजल्ट सीट का कम से कम 10 गुना दिया जाए, क्योंकि बीएसएससी 5 गुना रिजल्ट ही देती है, लेकिन इस बार 10 गुना दिया जाए, क्योंकि उसका पेपर लीक था, सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का भी क्वेश्चन वायरल हुआ था सब जगह। तो इस ऐसी परिस्थिति में एग्जाम में कोई ये नहीं रह गया पारदर्शिता, तो इसलिए कम से कम 10 गुना रिजल्ट दिया जाए सीट का, ताकि अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत मिले और पारदर्शिता लाई जाए। क्योंकि बीएसएससी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में कोई पारदर्शिता नहीं बरती जाती है। जैसे ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी दिया जाए, आंसर की जारी हो, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी किया जाए। तो सीजीएल 3 की तो मान लीजिए परीक्षा हो गया, उसका कुछ दिया नहीं गया अभी तक, लेकिन अभी भी बीएसएससी जब रिजल्ट प्रकाशित करेगी तो कट ऑफ जारी करे, सबका मार्क्स जारी करे और क्वेश्चन जो है ऑनलाइन जारी कर दे, ओएमआर शीट ऑनलाइन जारी कर दे, आंसर की बता दे। आखिर परीक्षार्थियों को ये जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का सही आंसर आयोग क्या मानती है। अभ्यर्थियों को ये जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया। तो ये आखिर बीएसएससी को बताने में क्या दिक्कत है? इसलिए बीएसएससी को चाहिए पारदर्शिता लाए और सीजीएल 3 का रिजल्ट जल्द प्रकाशित करे, पारदर्शिता के साथ प्रकाशित करे और सीट का 10 गुना रिजल्ट दे और द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी जल्द आनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल देख सकते हैं हमारे साथ दिलीप थे। दिलीप का यह साफ कहना है कि द्वितीय इंटर स्तरीय का 2014 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आया, कोई बहाली नहीं आई है। इसको देखते हुए बीएसएससी को इस पर ध्यान देना चाहिए, तो वही वैकेंसी निकलनी चाहिए। वहीं जिस तरीके से बीएसएससी सीजीएल 3 का
परीक्षा हुआ था बीते दिनों, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया हुआ है और लगातार धांधली सेटिंग की बात होती है। इसको देखते हुए बीएसएससी को ध्यान देना चाहिए, तो वहीं तमाम प्रक्रिया को देखते हुए तमाम जगहों पर कार्य करना चाहिए। क्या कुछ कहते दिलीप, आपने तमाम बातें सुनी है और भी तमाम खबर के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।